नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसल मुअमिनु बित्ताआनि वलल लाआनि वलल फ़ाहिश वलल बज़ी औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज का मौजू एहतिजाज के आदाब के हवाले से है कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एहतिजाज करने के जो कवाइद या जो आदाब सिखाए हैं उन पर गुफ्तगू की जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात पसंद नहीं एलानिया किसी की बुराई करो। हाँ, अगर किसी शख़्स पर जुल्म हुआ है तो वो उसको एलानिया बयान कर सकता है कि एहतिजाज को एहतिजाज ही रखें, एहतिजाज को इतना ना बढ़ाएं कि वो बगावत के ज़ुमरे में आ जाए। एहतिजाज और बगावत में फ़र्क रखें। चुनाचे कुरान शरीफ की एक आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह की खातिर अदल व इंसाफ के गवाह बनकर खड़े रहो और ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें नाइंसाफ़ी पर उभारने लगे। अदल पर कायम रहो, यही तक़वा के ज़्यादा करीब है और अल्लाह से डरते रहो। और बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे आमाल की पूरी पूरी ख़बर रखने वाला है। जिसके ख़िलाफ़ भी आप एहतिजाज कर रहे हो, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ है, किसी इंसान के ख़िलाफ़ है, किसी ग्रुप के ख़िलाफ़ है, तो एहतिजाज की हद तक ठीक है। जिस पर जुल्म हुआ है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाज़त दे दी, लेकिन इजाज़त देने के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह फरमाते हैं, वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू, कोई तुम्हारे साथ ना इंसाफ़ी करता है तो किसी की दुश्मनी इस बात पर तुम्हें आमादा ना कर ले, किसी की दुश्मनी में आकर तुम उसके साथ ना इंसाफ़ी ना करो। इअदिलू, बल्कि जो जितना भी जुल्म करता है, कुरान कहता है इअदिलू, बगावत नहीं है, इअदिलू, अदल से काम लो, इंसाफ पर कायम रहो। हुवा अक़रबु लित्तक़वा, यही तक़वे के करीब है और अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कामों को देख रहा है, जो तुम कर रहे हो अल्लाह को उसकी भी खबर है, और जो तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहा है, ना इंसाफ़ी कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी भी खबर है। एहतिजाज के आदाब में से एक और चीज़ ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फ़लहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। बेशक वो लोग जिन्होंने मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को अज़ियत दी, फिर तौबा भी नहीं की, तो उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है और बिलख़सूस उनके लिए दोज़ख में जलने का अज़ाब है। तो एहतिजाज के दौरान किसी मोमिन को अज़ियत देना, तोड़ फोड़ करके या
उसको कोई तकलीफ़ पहुंचाकर, डंडा मार के, पत्थर मार के, किसी भी तरीके से किसी भी मोमिन को कोई भी तकलीफ़ हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अगर किसी ने यह किया और फिर तौबा नहीं की तो उसका ठिकाना दोज़ख है। तो एहतिजाज के दौरान ईज़ाए मुस्लिम से बचा जाए, किसी दूसरे इंसान को ईज़ा ना दी जाए, तकलीफ़ ना दी जाए, ना उसका माल हलाक करके, ना उसका रास्ता रोक कर, और ना ही उसको कोई जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाकर किसी भी तरीके से किसी मुसलमान को एहतिजाज के दौरान अज़ियत ना दी जाए। इस पर सही और मुस्लिम में एक हदीस शरीफ मौजूद है हज़रत हिशाम बिन हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिसका मफ़हूम है कि जो लोगों को तकलीफ़ देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अज़ाब देंगे। और एक और हदीस शरीफ है अल-मुस्लिम मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही बिही, कि मुसलमान की तारीफ़ यह है कि मुसलमान वो होता है कि उसके हाथ से भी और ज़बान से भी दूसरा मुसलमान महफूज रहे।